हेलो। 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 हेलो कौन? मैं जसीम अख्तर बोल रहा हूँ। आप मुतल्लिब साहब बोल रहे हैं? जी। एक साहब ने मुझे आपका नंबर दिया है। कितने? एक साथी, क्या नाम है उसका भूल गए हैं, ज़हन में नहीं है। आपका बहरहाल नंबर दिया कि आप शायद देवबंदी के तरफ आप माइल हो। जी बताएं आप। तो अहले सुन्नत व जमात को आप क्यों छोड़ रहे हैं? किसने नंबर दिया था? जी, एक भाई दिया था, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। अरफात ने? हाँ हाँ हाँ। कितने बोला छोड़ दी मैंने? तो आप देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ते हैं जी? तो नमाज इमाम के पीछे पढ़ रहा है, नमाज देवबंदी से पीछे तो नहीं पढ़ रहा है वो नमाज। तो इमाम जो है अकायद में अगर बातिल हो तो उस आपकी नमाज नहीं होगी। क्यों? हम कादियानी के पीछे, वो भी कुरान पढ़ता है लेकिन हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हाजी हैं। आप बात नमाज। सुने, आप मेरी एक मिनट बात सुने आप मेरी। जी जैसे कि आपने बोला देवबंद के पीछे नमाज नहीं होगी, ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? जी, इसलिए कि उनके अकायद कुफरिया शिरकिया मौजूद हैं, उनके अकायद नहीं ऐसा बातिल तो है। कुछ भी नहीं है, नहीं एक मिनट। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जहाँ पे मैं मरकज में बैठता हूँ, बैठता था पहले, बैठता नहीं हूँ बल्कि, लेकिन जितना मालूम है उतनी बात बोलूंगा मैं आपसे। जी। ऐसा तो जो आप बोल रहे हैं शिरकियात, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सुन्नत वो पढ़ते हैं, जी ठीक है, नफिल वो पढ़ते हैं, तो मतलब उसमें क्या है कि जैसे जो बंद होगा तो सुन्नत नहीं पड़ेगा, रसूलुल्लाह को नहीं मानेगा, क्यों नहीं मानेगा रसूलुल्लाह को? रसूलुल्लाह को तो सबसे ज्यादा हर बात में जिक्र होता है रसूलुल्लाह का तो। जी जी। इसलिए कि मजबूरन करता है। उनके अकायद के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं कुछ अकायद बताता हूँ। सबसे जी पहले बताएं। तो अल्लाह तबारक व तआला को झूठ बोलने का अकीदा उन लोगों का है कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है, मुमकिन मानता है अल्लाह के लिए। जी और जैसे कि बुलगतुल हैरान किताब में है तो अशरफ अली थानवी के कि ये खलीफा है, उन्होंने बुलगतुल हैरान लिखा कि कुरान के तफसीर में जी। और इंसान खुद मुख्तार है, अच्छे काम करे या ना करे, और अल्लाह को पहले उससे कोई इल्म नहीं कि क्या करेंगे, बल्कि अल्लाह को उनके करने के बाद मालूम होता है। ऐसा अकीदा उन लोग का है, जिसे बुलगातुल हैरान सफ़ा नंबर 157 में। और आप जी नमाज पढ़ते हैं तो उनकी नमाज की हकीकत बताऊं मैं आपको। जी बताएं। जैसे कि सिराते मुस्तकीम में एक किताब है इस्माइल देहलवी की, समझे? जी इस्माइल देहलवी वो है जो इनके तक़वियतुल ईमान लिखी हुई किताब को आईन इस्लाम मानता है, जैसा कि फतावा रशीदिया में लिख छोड़ा है रशीद अहमद गंगोही साहब ने। अब वही लिखा है कि ज़िना के वसवसे से अपनी बीवी की मुजामियत का ख्याल बेहतर है, और शेख या उसी जैसी और बुजुर्गों की तरफ खा जनाब रिसालत माब ही हूँ, अपनी हिम्मत को लगा देना यानी ख्याल को लगा देना अपने बैल और गधे की सूरत में मुस्तगरक हो जाने से बुरा है, माज़अल्लाह। जी क्योंकि शेख का ख्याल तो ताज़ीम और बुजुर्गी के साथ इंसान के दिल में चिमट जाता है, और बैल और गधे के ख्याल को ना तो इस कदर चस्पीदगी होती है, चस्पीदगी मैंने चिमटाहट, और ना ताज़ीम और जलील होता है। और गैर की ये ताज़ीम बुजुर्गी जो नमाज में मलहूज हो वो शिर्क की तरफ खींच के ले जाती है। सिरात मुस्तकीम सफ़ा नंबर 148 में लिखी हुई है। यानी आप अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल करेंगे नमाज में तो आप मुशरिक हो जाएंगे कह करके यहाँ लिखा है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल से बैल और गधे और जना के वसवसा और अपनी बीवी से हम बिस्तरी यानी मिलने का ख्याल आ जाए तो कोई बात नहीं है। जी ऐसे अकीदा है ये इनका। तो इसके मुतालिक मैं नमाजी के बारे में आपको बताऊंगा आज। अकीदे के मुतालिक आप सुनना चाहेंगे तो इंशाल्लाह बताऊंगा। इस्माइल कतील अपनी किताब सिरात मुस्तकीम फारसी में लिखा है। इसका तर्जमा वही लोग किया है उर्दू में, जिसका आपको स्कैन भी दे दूंगा, आप पूछेगा उनके आलिमों से। जी लिखा है बमुक्तज़ाए ज़ुल्मातुन बाज़हा फ़ौक़ा बाज़िन, साबित ये करना चाहते हैं कि बाज़ ज़ुल्मात बाज़ अंधेरियां उनके दर्जे मुख्तलिफ होते हैं। ऊपर से थोड़ा पढ़ रहा हूँ, कुछ ज़्यादा कुछ कम। ज़िना के वसवसे से अपनी बीवी का मुजामियात का ख्याल बेहतर है, नमाज में बदकारी का ख्याल आए तो इससे बेहतर है कि अपनी बीवी से जो वो हम बिस्तरी करता है उसका ख्याल ले आए, बजाय उसके के बदकारी का ख्याल करे।
और शेख उस्ताद पीर या उस जैसे कोई और बुजुर्गों की तरफ खा जनाब रसालत माँ भी हों, यानी अपने उस्ताद पीर बुजुर्ग अवलिया यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हों, अपनी हिम्मत को लगा देना, यानी अपने ख्याल को तवज्जो को लगा देना अपने बैल और गधे की सूरत में मुस्तगरक होने से ज्यादा बुरा है, माज़अल्लाह। यानी वो कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आ गया, आप इस ख्याल में डूब गए, तो अपने बैल गधे के ख्याल में आप डूब जाएं वो अच्छा है। नबी के ख्याल का आना और इसमें लग जाना ये ज्यादा बुरा है, अलियाज़ु बिल्लाह। आगे लिखते हैं दलील देकर, चूंकि शेख का ख्याल तो ताजीम और बुजुर्गी के साथ इंसान के दिल में चिमड़ जाता है, और बैल और गधे के ख्याल को ना तो इस कदर चस्पीदगी होती है, यानी चिपक जाना चस्पीदगी होती है, और ना ताजीम बल्कि हकीर और जलील होता है, और गैर की ये ताजीम और बुजुर्गी नमाज में मलहूज हो शिर्क की तरफ खींच कर ले जाती है। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर हुजूर का ख्याल आएगा तो इज्जत के साथ आएगा, और इज्जत के साथ ख्याल लाना नमाज में या किसी और की ताजीम आ जाए तो वो शिर्क की तरफ ले जाती है, यानी आप बेईमान हो जाओगे, मुशरिक हो जाओगे, कहते हैं। मैं तमाम ज़ुर्रियत देवबंद नज़दिया से पूछना चाहूँगा कि बगैर नबी के ख्याल की नमाज तो होती ही नहीं। बाकायदा हम तमाम मुसलमान हुजूर का नाम मुबारक लेकर इरादे से, इंशा के साथ, नियत के साथ उनकी बारगाह अक़दस में सलाम पेश करते हैं, तहियात पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कैसे हो सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल ना आए? ये तो नामुमकिन सी बात है ना, ख्याल तो जरूर आएगा, बिल्कुल आता है। आएगा ना। तो जो ख्याल करेगा वो मुशरिक हो जाएगा। इनका सरगना मौलवी इस्माइल देहलवी का फतवा है, तो आप तो उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ते हैं जो ये फतवा लगाया हुआ है, और उनके तहरीर और उनको जन्नती माना है, और उनकी किताब को आईने इस्लाम माना है। अब ये है कि इसकी दो सूरतें हो सकती हैं, ख्याल या ताजीम के साथ आएगा या तहकीर के साथ। अगर तहकीर के साथ यानी हकारत के साथ यानी जलील समझते हुए ख्याल लाएगा तो ऐसे ही दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलील के ख्याल आएगा तो वैसे ही दायरे इस्लाम से वो मुसलमान नहीं रहेगा, वो खारिज हो जाएगा। अच्छा। मुसलमानों को नबी का ख्याल कभी भी इस तरह से हरगिज नहीं आ सकता। जो उनका कलमा पढ़ता है, मुसलमान है, हमारा अकीदा है, बल्कि इजमा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास मुबारक को मैला कह देना हकारत के साथ तो आदमी काफिर हो जाता है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन शरीफ मुबारक को, जूते मुबारक को अगर कोई जूतड़ी कह दे तो वो फौरन दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, काफिर हो जाता है, क्योंकि उसमें हकारत पाई गई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात और सिफात का बयान बिल्कुल हकारत से हो नहीं सकता, मुसलमानों से लाजिम बात है। नबी के ख्याल नमाज में जरूर भी जरूर आएगा, और आएगा तो ताजीम के साथ आएगा। और इस्माइल देहलवी कहते हैं ताजीम के साथ लाएगा तो मुशरिक हो जाएगा, जलील के साथ आएगा तो भी वो तो दायरे इस्लाम से ही खारिज होता है। मैं दियाबना वहाबिया नजदिया को कहूंगा कि तुम नमाज पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम नबी का ख्याल ताजीम से करोगे तो तुम्हारा इमाम इस्माइल देहलवी का फतवा शिर्क का फतवा है, मुशरिक हो जाओगे। अगर तहकीर के साथ ख्याल करेंगे, जलील के साथ, तो भी मुशरिक हो जाओगे बिलिजमा। दियाबना नजदी के अकाबिर इस्माइल देहलवी कहते हैं नबी का ख्याल लाना नमाज में बैल गधे के ख्याल में डूब जाने से बुरा है। आप अंदाजा कीजिए इस इबारत में दो बातें हैं, यानी ख्यालात को उन्होंने परखा है। पहले तो ये कहा कि बदकारी के ख्याल से बीवी के साथ हम बिस्तरी का ख्याल अच्छा है। आगे क्या लिखा है गौर कीजिएगा, बैल गधे के मुकाबले में नबी के ख्याल को बुरा कहा। इस कदर गुस्ताखी, इस कदर बेअदबी, अलियाज़ुबिल्लाह, मुसलमान की रूह कांप जाती है इसी इबारत पढ़ने। ऐसे ईमान रखता है ये लोग, और आप उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। ये लिखते वक्त वो क्यों नहीं मर गया? अगर मरा होता तो उसका हाथ ही नहीं मरा होता, मौत नहीं आई तो उसका हाथ ही टूट जाता, या कलम टूट जाती, या आंख फूट जाती। इस जहन्नमी नारी का, इस्माइल देहलवी का, उम्मत मुसलमा में फूट और बिगाड़ और तफरका पैदा करके वो मर गया। समझे जी, समझ रहा हूँ।
اسماعیل دہلوی کو دیوبندی وہابی نزدی اپنا پیشوا اور رہبر مانتے ہیں، مگر اس کو اس کے ظاہری حیات کے دور میں حضرت علامہ و مولانا فضل حق خیرآبادی علیہ الرحمہ نے اس پر کفر کا فتویٰ عائد کیے ہیں، اور دیگر مفتیان کرام جب وہ نہیں مرا تھا تبھی دیگر کئی یعنی 250 تقریباً علماء حق نے اس کی زندگی میں ہی، جبکہ وہ زندہ تھا مرا نہیں تھا، تبھی ہی کفر کا فتویٰ جات اس پر ٹھوک کر اس کے کفر میں آہینی کیل گاڑ دی تھی، سمجھے؟ اور بعد کے علماء نے چونکہ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا، اس نے توبہ کر لیا ہے یا رجوع کر لیا تھا، اس بنا پر اہل علم حضرات نے کف لسان فرمائے تھے، زبان کو روک لیے تھے، اور احتیاط کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اس کے متعلق کف لسان کرتے ہیں، جو کافر کہتے ہیں ہم منع نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ تالیفات رشیدیہ، فتاوی رشیدیہ وغیرہ موجود ہے، سمجھے طالب صاحب؟ یہ تو فتویٰ یہ الگ درکنار ہو گیا ان لوگوں کا، یہ سرگنا گرو گھنٹال مولوی اسماعیل دہلوی کا، لیکن آپ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کرنے سے ذلیل کے ساتھ کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، اگر عزت کے ساتھ کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، یعنی کسی طرح سے خیال نہیں کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن کہ دوسری طرف میں کتاب پڑھتا ہوں دیوبندی کا حکیم الامت، جو اشرف علی تھانوی صاحب ہے نا، حکیم الامت اس کو کہتا ہے، اس کو مجدد بھی مانتے ہیں جی۔ ایک بات بتائیں مجھے، یہ جو مشرک والی بات بولی کس نے ہے؟ جی یہ اسماعیل دہلوی صاحب۔ تو پھر وہ سور سے پیدا ہوگا، بالکل جی بالکل سور سے پیدا ہوگا پھر تو وہ، ہاں بالکل، وہ اسی کو دیوبندی حضرات سب سے پہلا کابر مانا ہے۔ یہ بات تو صرف کافر کے علاوہ کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ جی کافر، بالکل کافر ہے وہ، بالکل جو بات غلط ہے وہ بات غلط ہے نا، اور جہاں میں بیٹھتا ہوں، جہاں میں بات سنتا ہوں، وہاں ایسا تو کوئی کچھ ذکر ہے نہیں۔ آپ بیان کر رہے ہیں دیوبندی حضرات ایسے ہوتے ہیں نا، وہ اپنا عقائد باطلہ کبھی نہیں بتائیں گے، خالی اچھی اچھی بات بتائیں گے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کوئی بھی اگر قادیانی کے پاس بھی بیٹھیں گے نا، شیعہ کے پاس بھی بیٹھیں گے، وہ اللہ کے بارے میں بتائے گا، رسول اللہ کے بارے میں بتائے گا، صحابہ کے بارے میں بتائے گا، جو غلط عقائد ہے اس کو نہیں بتائے گا وہ لوگ جی۔ جو غلط بتا دے گا تو عوام ہی اس کے سر پر جوتے ماریں گے نا ان لوگوں کو، مولویوں پر۔ تو ان کے اکابر کا کرتوت ایسا ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیے گا مطلب صاحب، یہ حکیم الامت جیسے اشرف علی تھانوی ہیں، دیوبندیوں کے گھر کی کتاب حکیم الامت صفحہ نمبر 56 پر تھانوی خود کہتا ہے، کیا کہتا ہے حکیم الامت دیوبند کا مرید کہتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، آپ کا تصور کر لیتا ہوں، یعنی تھانوی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا تصور کر لیتا ہوں تو اتنی دیر دل لگا رہتا ہے۔ جواب ملا، یعنی اشرف علی تھانوی جواب دیتا ہے، اچھا ہے محمود ہے، یعنی محمود مانے بہت اچھا ہے۔ واہ رے دیوبندی دھرم، جبکہ تمام دیوبندیوں کا پیشوا اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم صفحہ نمبر 148 پر لکھا ہے کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، یا اور شیخ یا اس جیسی اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، اپنی ہمت کو یعنی خیال کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے، اور یہ شرک کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کریں گے تو آپ مشرک ہو جاؤ گے، لیکن تھانوی کہتا ہے میرے خیال میں اگر نماز پڑھو گے تو بہت اچھا ہے۔ بتائیے ان لوگوں کا عقیدہ کیسا ہے؟ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل دشمنی ہے۔ بالکل، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ لاکھ نماز پڑھے۔ ابلیس نے کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے صرف عزت نہیں کی، ایک مرتبہ عزت نہیں کی، وہ صرف ایک مرتبہ نہیں مانا تھا، تو اس کو جنت سے بھی نکالا۔ اور اتنی نماز، اتنی تقوی، حدیثوں میں تفسیروں میں پڑھیں گے تو آپ کو اتنا سجدہ کیا ابلیس، اگر اس کے سجدے کو زمین میں بچھا دی جائے تو ساری زمین پہ ایک رائی رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی، اتنا سجدہ کیا تھا۔ لیکن اس کو جنت سے کیوں نکالا مطلب صاحب، آپ معلوم ہے آپ کو جی کیوں نکالا؟
बस वही बात नहीं मानने पे हाँ, नहीं हजरत मानते, आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत नहीं किया, बस वही। एक नबी की इज्जत वो नहीं किया, तो उसकी सारी इबादत उसके मुंह में मार दिया गया और जहन्नम का तोक हमेशा के लिए लगा दिया गया। जो नबियों का सरदार है उसके बारे में जो गुस्ताखी करे उसको जन्नत में दाखिल हो सकता है वो? बिल्कुल नहीं। इतनी नमाज पढ़ने वाले को जन्नत से लात मार कर भगाया गया, इबलीस को। तो ये कहाँ की इबादत, इनकी तकवी कहाँ, इनकी तकवी की नमाज की हकीकत अगर जान जाएंगे, इनके नमाज रोजे किसे होते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा जिसे झलकियां, तो आप खुद ही कहेंगे माअल्लाह ऐसे होते हैं देवबंदी, और ऐसे होते हैं मुसलमान के भेष में। शैतान है ये लोग, छुपे हुए शैतान होते हैं। जिसे ये मुजद्दिद जिसको मानते हैं देवबंदी धर्म वाले, अशरफ अली थानवी ने एक देवबंदी इमाम का किस्सा खुद बयान करता है ये, जिसके लिखा हुआ है मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 430 में, मलफूज नंबर इसका 494 है। इसमें क्या लिखा है अशरफ अली थानवी, एक देवबंदी इमाम का खुद बयान करता है अपने अपने लोगों के बारे में। एक किस्सा झांसी का एक सेका दोस्त बयान करता है। सेका माने बहुत ठोस, यानी कोई उस पर शक नहीं होता है, वैसा दोस्त बयान करते थे कि एक इमाम मस्जिद ने सजदे सहव किया। सजदे सहव जानते हैं, नमाज में जब भूल जाता है कोई ना, तो एक मर्तबा सजदा इश्तिरा करता है, सलाम फेरने के बाद एक तरफ जी जी सलाम फेर लेता है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर, फिर सजदा करता है एक बार, जी जी। जाके इमाम सजदा करते हैं। जैसे एक दो बार सजदा करते हैं, यानी एक अल्लाह अकबर, फिर उठता है अल्लाह अकबर करके फिर बैठ जाता है ना, तो उसको सजदे साहब कहते हैं। तो वो सजदे साहब किया और जाहिर कोई साहब नहीं था, यानी कोई भूल नहीं था। तो लोगों ने पूछा कि क्या बात हो गई थी, कहता है कि एक फुसकी निकल गई थी, यानी खफीफ सी हवा खारिज हो गई थी, इसलिए सजदे सहव किया। मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 403 में, मलफूज नंबर 494 में लिखा है। यानी देवबंदी इमाम जो होता है ना, वो हल्की यानी आवाज नहीं निकलता है, यार पाँच छोड़ने से वजू टूट जाता है ना, बिल्कुल। तो वजू टूट जाता है, चाहे आवाज से हो या बगैर आवाज से हो, वजू बिल्कुल फासिद हो जाएगा। ये कैसा देवबंदी इमाम था जो हल्का सा फुसकी निकल गया, सजदे सहव करके नमाज पूरा कर लिया। और इसको बयान कर रहा है अशरफ अली थानवी जी, बड़े मुजद्दिद हैं ये देवबंदियों के। बताइए, इन लोगों के पीछे अपने ईमान को गारत ना करें। और रही बात तो दूसरी, और बहुत सारी बातें हैं, एक और दो झलकियां बता दे रहा हूँ अशरफ अली थानवी के बारे में। हुस्नुल अजीज में जिल्द नंबर 3 किस्त नंबर 12 सफ़ा नंबर 44 में लिखा हुआ है, और गलती की भी एक हद है, अगर गलती पर इसरार हो तो कह सकता है। चुनांचे पहले नमाज के अंदर समी अल्लाहु लिमन हमीदा में दाल को खींच कर कहा करता था। यह अशरफ अली थानवी कह रहा है कि मैं दाल को खींच कर कहा करता था, यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा। एक शख्स जो मुरीद थे, उन्होंने मुझको गलती पर मुत्तले किया, यानी मुझे मालूम कराया मेरी गलती पर। तो मैंने कहा कि मैं ख्याल रखूंगा, फिर मैंने इस्लाह कर ली। अगर इसरार हो तो कह दे, मैं कहें कि अदब से हर बात तरीके से अच्छी मालूम होती है, यानी वो तरीके से बात किया। इसलिए जब हकीमुल उम्मत देवबंद अशरफ अली थानवी साहब मुजद्दिद हैं, देवबंदी वहाबी के, समी हमीदा में दाल को खींच कर कहते थे, तो फिर अपनी ही इस्लाह की है, अपनी इस्लाह करते थे, तो गैरों का क्या इस्लाह करेंगे? क्या खाक की इस्लाह होगी? गुमराहियत के दलदल में ढकेल दिया लोगों को ये अशरफ अली थानवी। तो हिफ्जुल ईमान, इसके ऊपर उलमाए अरब अजम ने जो कुफ्र का फतवा आयद किया है ना, जी तो उनके मानने वाले के पीछे हम ना चलें, समझे। जी। अरवाह सलासा, ये अशरफ अली थानवी खुद लिखा है। ये तो फुसकी से नमाज इन लोगों की हो गई। एक तरफ अरवाह सलासा, यानी अशरफ अली थानवी खुद लिखता है अरवाह सलासा सफ़ा नंबर 158 में 59 में, और हिकायत नंबर 191 में लिखा है, एक खान साहब नमाज के लिए कहा तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे दाढ़ी चढ़ाने की आदत है और वजू से ये उतर जाती है।
आप यानी मौलवी मुजफ्फर हुसैन कांधलवी देवबंदी, ये बहुत बड़ा मौलवी है, इन लोगों के अकाबिर में से आते हैं देवबंदी का, उन्होंने फरमाया बेवजू पढ़ लिया करो नमाज क्या करो, बेवजू पढ़ लिया करो। बताइए नमाज होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये लोग शरीयत दीने इस्लाम के को मजाक बना के रखा है वल्लाह। यानी हम लोग को कोई इन लोगों के एतराज नहीं है, तबलीग अच्छी बात बताए, कोई एतराज नहीं, लेकिन इनके एतराज जो हैं उनके अकाइद ठीक नहीं है, और अकाइद जब ठीक नहीं होते हैं उनके गुस्ताखी बहुत सारे हैं। यानी तकरीबन 300 के लगभग मेरे पास, मेरी इल्म में तकरीबन 300 के लगभग उन लोगों के गुस्ताखी अकाइद मौजूद हैं जिनको लोग नहीं बताता है ये लोग। और इतना मजाक किया है, नमाज के साथ मजाक खिलवाड़ करना मामूली चीज नहीं है, समझे। इसी तरह हकीमुल उम्मत, एक बात सिर्फ बता करके आपको बताऊंगा मैं, कुरान शरीफ की आयत क्या कहता है। मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 430 मलफूज नंबर 494 में लिखा है, अशरफ अली थानवी मुजद्दिद था ना, ये तालीम तो इस्लाम का दिया है, कुरान हदीस का तालीम दिया है। क्या तालीम दिया है? एक शख्स नमाज पढ़ रहा था और एक टांग एक तरफ को उठा रखी थी। किसी ने पूछा ये टांग अलग कैसे कर रखी हो थी? तो कहा कि इस पांव पर कुछ छींटें वगैरह पड़ गई थी, इसलिए नापाक थी और धोने की फुर्सत ना थी, इसलिए मैंने इसको नमाज से खारिज कर दिया, यानी टांग को उठा करके अलग कर दिया नमाज से, एक ही टांग में खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हूँ। तो ये हकीमुल उम्मत का दर्स तालीम है। देखिए तो दूसरे को क्या समझाएंगे ये लोग, और वो सिर्फ आवाम को जो कला नाम है उसको ही लोग बहका फुसला करके समझता है हम लोग दीने इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोग नमाज, रोजे, हज, ज़कात इतना खिलवाड़ किया है, अल्लाह रसूल की ही गुस्ताखी किया है ना, कि कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। आयत नंबर 2 सूरह मोमिन में 1-2 में पढ़ेगा, सूरा नंबर 23 है। इसका तर्जमा होता है, पक्की बात है कि वो ईमान लाने वाले कामयाब हो गए जो नमाज में खुशू अख्तियार करने वाले हैं। और इन लोगों की नमाज की झलकियां आप देख लिए, बता दिया। हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, खुशू करने वालों से मुराद वो लोग हैं जो नमाज में तवाज़ु, आजिज़ी और इख्तियार करें और दाएं बाएं तवज्जो नहीं करते और ना ही नमाज में रफ़े यदैन करते। तफसीर इब्न अब्बास वगैरह में मौजूद है। लेकिन ये तो तालीम एक तरफ हो गई, लेकिन मुतजाद बातें ये है कि अशरफ अली थानवी, जिसे उसके अकाबिर ने फतवा लगाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल से नमाज शिर्क की तरफ ले जाती है, यानी मुशरिक हो जाओगे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल से जना के ख्याल और हम बिस्तरे के ख्याल को अच्छा कहा है ना मुतल्लिब साहब? जी तो नाम सुने। तो दूसरे तरफ थानवी जी क्या कहते हैं, अहकामे इस्लाम अकल की नजर में, किताब सफ़ा नंबर 73 है। अशरफ अली थानवी खुद लिखते हैं, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू का पाक तहियत पेश करता है और दर्दे दिल से शुक्रगुजार होकर गोया के आपके एहसानात और मेहरबानियों के ख्याल से आपकी ऐसी मोहब्बत पैदा करता है कि जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने मौजूद हैं। क्या कहते हैं? नमाज में ऐसे ख्याल हो कि सामने मौजूद हैं आप, हुस्ने एहसानात के नक्शा से आपका वजूद हाजिर की तरह सामने लाकर हकीकतन हाजिर जानकर मुखातिब के रंग अर्ज करता है। क्या अर्ज करता है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। या अहकामे इस्लाम अकल की नजर में, यह अशरफ अली थानवी लिखा सफ़ा नंबर 73 में। तो बताइए इस्माइल देहलवी के फतवे से ये तो अशरफ अली थानवी ऐसे ही काफिर हो रहा है कि नहीं, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर जान करके सलाम करो, और इन लोग हाजिर व नाजिर नहीं मानता है। थानवी भी ऐसे ही हाजिर बयान किया है। इनकी किताबें पढ़ते हैं तो खुद के फतवे से, यानी खुद की तहरीरात से इन लोग दायरे इस्लाम से खारिज होता है। इनके अकीदे ऐसे मुतजाद हैं। मुत्तलिब साहब आप मेरा नंबर नोट कर लें जी, मेरा नंबर नोट कर लें और इनके अकाइद के बारे में आप जानें
कि ये देवबंदी ना, देवबंदी सबसे बुरा यानी दोगला पॉलिसी के नाम है। ये गैर मुक़ल्लिद तो खुल करके अपना अकीदा बयान करते हैं, समझे, लेकिन देवबंदी ऐसा दोगला है कि हम ही में घुस करके और हम ही जैसा शक्ल अख्तियार करके और तकलीद का सहारा ले करके लोगों को गुमराह कर देते हैं। सोचते हैं कि बहुत अच्छा बयान कर रहा है, इन लोग सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाता है और दीन इस्लाम जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है, नमाज में किसी की झगड़ा नहीं है, नमाज का मजाक इन लोग बनाया, दीन इस्लाम का मजाक ये लोग बनाया, और सादे भोले भाले मुसलमान को सिर्फ अच्छी अच्छी बातें, ऊपरी ऊपरी बातें, पॉलिसी, यानी इतना इस तरह से रंगेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, बाद में लोगों को दूर कर देंगे। औलिया के मजार से वहां क्यों जाते हो, जैसे इसमें इंशाल्लाह कल बात करूंगा उनके क्या क्या खुराफात होते हैं, मजारों में भी ऐसे खुराफात हो रहे हैं, समझे। जी, मजार, मजार जो दरगाह शरीफ होती है, हाँ हाँ, उसके मसले से एक बात पूछनी है आपसे। जी जी जी, आप इसमें मैं कल इस मौजू में आप मुझसे बात कीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग हो रही, यूट्यूब में जाएंगे, समझे। जी अच्छा जी। तो इसमें कल मज़ारात शरीफ के ऊपर हम लोग बात करेंगे और गुफ्तगू होगी, उसमें इंशाल्लाह तफसील। आप इतने ही टाइम में बात कीजिए, है ना। कितने बजे रात तक आप जागते हैं मौलाना? मैं बोला नहीं हूँ। अच्छा, बहरहाल कितने बजे तक जागते हैं? मैं तो खैर नाइट में ही काम होता है हमारे यहाँ, दिल्ली में काम करता हूँ मैं परसों। अच्छा ठीक है, तो कल रात में बात करेंगे, इतना 9:30 बजे यानी 10 बजे तकरीबन, है ना। जी अब मज़ारात की जितने भी उसमें वो होते हैं वसवसा, उसमें उन लोग धोखा देने की बात करता है, इंशाल्लाह भी तफसील हवाले के साथ बातें होंगी। बहरहाल मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इन लोगों के चक्कर मकर में ना रहें, इन लोगों का अकायद बातिल है। अगर बात करना चाहता है नहीं, आपको नंबर दिया है, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन वैसे मेरे जो वालिद साहब हैं वो भी अहले सुन्नत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वालिदा थी वो भी अहले सुन्नत से थी, मेरी जो नंताल है वो भी अहले सुन्नत से थे, मेरी जो ददयाल है जी उसमें कुछ अहले सुन्नत से हैं और कुछ देवबंद से हैं। जी जी और जी। हालांकि मैं भी सिर्फ बैठता हूँ जहाँ अल्लाह के रसूल की बात होती है, वहां सुनता हूँ खड़े हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जमात में गया था, मैं 2 बार गया था जमात में, लेकिन ऐसा जैसा आपने बयां करा ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे, सिर्फ अल्लाह के रसूल की बात हुई थी और जो दीन से तबल्लुक है उसी चीज की लेकर बात हुई थी। इन लोग ऐसे ही बात करेगा, उन लोग का ये पॉलिसी है। लेकिन तबलीगी जमात के स्टार्ट कैसे हुआ, क्यों स्टार्ट किया, इंशाल्लाह सीधा सीधा बातें होंगी, एक ही मर्तबा तो तमाम बातें नहीं हो सकती हैं, है ना। हाँ वो बात है। ठीक है, मैं आपका, अच्छा हजरत नाम क्या है आपका? मेरा नाम जसीम अख्तर रजवी है। जी ठीक है मुतल्ली साहब, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।